सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 आइडेंटिटीज कर रहे थे। आईसीएसई बोर्ड कॉन्साइज मैथमेटिक्स सेलिना पब्लिकेशन हम यूज कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी एक्सरसाइज 12 ए का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चन। तो बच्चों, इसके पहले की सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, इसमें इन्होंने साफ कह दिया है कि आइडेंटिटी यूज करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और a इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इनका कहने का है कि यही आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए इन सारे क्वेश्चन में। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते ना, 21 इंटू 19 और आंसर हमने लिख दिया। तो वैसे में अगर ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, टीचर के मूड पर डिपेंड करता है, और नहीं तो वो चाहे तो बिल्कुल मार्क्स भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करके ही आंसर देना है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। तो क्वेश्चन 4 का मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके बता रहा हूं, 21 इंटू 19। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें आइडेंटिटी यूज करके, तो हमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे यहाँ पे। वो मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन वापस से लिख लेना है, 21 इंटू 19। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, कैसे करेंगे वो देखो। 21 को मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 1, ठीक है, और इसको मैं लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर। और 19 को मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 1, ठीक है। एक को लिख दिया 20 प्लस 1, एक को लिख दिया 20 माइनस 1। तो बात तो यही है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ब्रैकेट्स आ चुके हैं और दोनों वैल्यू भी सेम है और एक में अपोजिट साइन भी है दोनों में। इसका मतलब हम वो आइडेंटिटी जो इन्होंने ऊपर दी हुई है इसको हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ चुका है। तो इस हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं, जबकि ए की जगह किसने ले ली है, 20 ने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी की जगह किसने ले लिया, 1 ने, तो 1 स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर आपको इतने तो याद होने चाहिए, स्क्वायर 20 था, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। अगर नहीं कर पाते हो स्क्वायर तो 20 इंटू 20 करके देख लेना। स्क्वायर मतलब होता है वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई, तो 400 आपका आएगा। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, क्योंकि 1 1 जा 1। 400 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 399। तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। अब हम निकालते हैं बच्चों सेकंड वाले पार्ट का आंसर। तो सेकंड वाले पार्ट को भी बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें यही सेम मेथड यूज करनी है, 33 इंटू 27। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 33 को हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, पहले तो आप लिखो 33 इंटू 27। 33 को लिखा जा सकता है 30 प्लस 3, ठीक है, और 27 को लिखा जा सकता है 30 माइनस 3। अब लग गई आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर होता है 900, 30 इंटू 30 करोगे तो 900 आएगा, और उस 3 3 या 9 होता है, तो ये हो जाएगा 800 आई थिंक 91। क्लियर? तो 891 आ गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। अब करते हैं हम थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में लिखा है 103 मल्टीप्लाई बाय 97 आई थिंक सो। ये अब आपको इजीली बन जाएगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। 103 को क्या लिखा जा सकता है, 100 प्लस 3, और 97 को क्या लिखा जा सकता है, 100 माइनस 3। क्लियर? अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर करोगे तो आप ऐसे नहीं करने बैठोगे 100 इंटू 100। अब 100 इंटू 100 करना है तो आप एक बार 1 लिखोगे और टोटल कितने जीरो हो चुके हैं, 4, तो 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 100 इंटू 100 ये होता है हमारा 1 2 3 4 मतलब 10,000, और 3 3 हो गया 9। अब 10,000 में से 9 माइनस करेंगे तो 9,981 आंसर हमारा, सॉरी 91 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये रहा हमारा थर्ड वाले पार्ट का आंसर। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट ये है हमारा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा और कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि
आप पे सिंप्लीफिकेशन कितने अच्छी तरह से बनती है उस पर डिपेंड करता है ये हमारा क्वेश्चन। तो देखो 9.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 0.2, 10 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 9.8 आएगा। इन द सेम मैनर 10 प्लस 0.2 कर देंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा 10.2। क्लियर। अब इसको अगेन हम यूज करेंगे वही आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 0.2 का होल स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर सब जानते हैं, 10 10 जा होता है 100। अब 0.2 को स्क्वायर करना है तो आप देखो 0.2 मल्टीप्लाई बाय हमें करना है 0.2। क्लियर। अब 2 2 जा 4 और बेसिकली ये 0 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 आएगा, लेकिन क्योंकि आपको हो सकता ना बने तो मैं बता देता हूँ मल्टीप्लाई करके भी। 0 2 जा 0 और 0 0 जा 0, 4 0 0। अब आंसर तो हमारा इस तरह से आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, पॉइंट्स भी काउंट करने हैं। इस पॉइंट के बाद अगर आप देखो इस पॉइंट के बाद दो एक नंबर है और इस पॉइंट के बाद भी एक नंबर है, तो टोटल 2 नंबर हो गए। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए, इसलिए पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, 0.04 इस तरह से आंसर 0.04। अब हमें इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करें हम, वो मैं आपको साइड में लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पे 100 लिखा, 100 के बाद हम लिख सकते हैं 0.00, क्योंकि 100 के बाद लिख सकते हैं ना 0.00, क्योंकि हम जानते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आता है जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब लिखना है 0.04, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इनको माइनस करना है, 0 में से 4 जाएगा नहीं, 10 कर देंगे, ये 0 का 9 हो गया, ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा और ये 1 एक कम होकर के 0 हो जाएगा। अब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, 9 का 9 आ जाएगा और ये दोनों 9 के 9 आ जाएंगे। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 99.96 आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 99.96। दिस इज द आंसर फॉर 4th पार्ट। अब हम करते हैं 5th वाला पार्ट। देखो 5th वाले पार्ट में भी कुछ इस तरह से हमारे क्वेश्चंस हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 7.7 मल्टीप्लाई बाय 8.3। अब 7.7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 7.7 आएगा। इन द सेम मैनर 8 में प्लस करेंगे 0.3 तो 8.3 आ जाएगा हमारा। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ 8.3 है ना। देखो 8 में अगर 0.3 ऐड कर देंगे तो 8.3 तो आएगा। अगेन यहाँ पे यूज हो रही है आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बच्चों होता है 64, 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जाएगा 9, लेकिन 2 पॉइंट हो जाएंगे तो 0.09 आएगा। अब 64 में से हमें माइनस करना है 0.09, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 64.00, क्योंकि मुझे 0.09 भी लिखना है। अब मैं इनको माइनस करूंगा, जब मैं इनको माइनस करूंगा तो 0 का बन जाएगा 10, ये बन जाएगा मेरा 9 और ये बन जाएगा मेरा 3। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 में से 0 गया तो 9 ही बचा, 3 का 3 रह गया और 6 का 6 रह गया। तो 63.91 मेरा आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर है 63.91। क्लियर। अब देखो 6th पार्ट में ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन लिखते हैं 4.6 लिखते हैं इंटू 5.4 लिखते हैं। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 4.4 का गैप है, तो 4.6 को मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 0.4 और इन द सेम मैनर 5.4 को लिख सकते हैं 5 प्लस 0.4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 0.4 इंटू 0.4 करोगे तो 16 आएगा, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे यहाँ पॉइंट आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो 2 नंबर आ रहे हैं ना, तो इस हिसाब से हमें 1 के पहले हमें लगाना पड़ेगा। अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो कहीं साइड में मैं करता हूँ 25.00 में लिख सकता हूँ और 0.16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है और 0 का 10 बन जाएगा, ये 0 का 9 और 5 में से 1 जाएगा कम तो वो 4 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा
और 9 में से 1 माइनस होगा तो 8 आएगा, और 4 का 4 हो जाएगा और 2 का 2, 24.84 ये हमारा आंसर आ रहा है 24.84। दिस इज आवर आंसर फॉर द 6th पार्ट। लिख देता हूं मैं आंसर, ऐसे भी आपको लिखना है कि आंसर। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली क्वेश्चन 5 में भी अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमें क्या करना है, सिर्फ वही आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हर क्वेश्चन में। तो बस बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बाय।